लॉन्ग शू रेस। उस गांव में बहुत पैसे कमाने वाला एक सरपंच था। अपने गांव वालों में क्रीड़ा स्फूर्ति बढ़ाने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स खेलने में बहुत प्रोत्साहित करता था, मगर उसकी एक पागलपंती भी थी। एक दिन उस गांव में स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले सरपंच के पास आकर, सरपंच जी, हम हर दम के जैसे ही इस बार अपने गांव में खेलों का आयोजन करने सोच रहे हैं। इसके लिए आप जितना हो सकते हैं उतनी मदद कीजिए। हरदम ऐसे रनिंग रेस जैसे खेल का आयोजन करोगे क्या? ऐसे रहा तो खेलने में मजा क्या आएगा? सच है सर, खेलने में मजा आना चाहिए, नहीं तो क्या करना है आप ही बताइए। सरपंच तब अच्छे से सोचकर, लॉन्ग शो रेस का आयोजन कीजिए भाई, उसे लोग खेलते हुए मुझे देखने का मन कर रहा है। सर, लॉन्ग शू रेस कोई पसंद करेगा क्या? ऐसे कोई रेस खेलता है क्या? पसंद ना पसंद छोड़ो भाई, मगर उस खेल में जीतने वाले को 1 लाख रुपए देंगे बोले तो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरा पॉइंट है, यू कैच माई पॉइंट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले सब लाचार होकर, ठीक है सर, आपके कहे जैसे ही लॉन्ग शू रेस का आयोजन करेंगे। थोड़े दिनों के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले उस गांव में लॉन्ग शू रेस का आयोजन की घोषणा किए। उसे देखने के लिए बहुत लोग आए। पहले 2 लोग बड़े बड़े शूज पहनकर भागने लगे, मगर वो दोनों थोड़े दूर जाते ही भाग नहीं पाए और नीचे गिर गए। वो देखकर सब हंसने लगे। दूसरी ओर सरपंच अपने आदमी से, देखा ना रे, कितना मजा आ रहा है। उस लॉन्ग शू रेस में कोई नहीं जीतेगा, मगर 1 लाख रुपए के लालच में ऐसे भागते रहते हैं। मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। यही है ना असली मजा। उसी गांव में नकुल नाम का एक बच्चा हुआ करता था। एक बार वो स्कूल में रनिंग रेस के सिलेक्शंस के लिए तैयार हो रहा था। तभी पीटी मास्टर नकुल को देखकर, रे नकुल, तुम रनिंग रेस में भाग लेने के हकदार नहीं हो। क्यों सर? तुम्हारा चपटा पैर है, फ्लैट फुट वाले रनिंग रेस में जीत नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। नकुल उसके बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। उस शाम नकुल उदास होकर घर जाने लगा तो तभी पीटी मास्टर नकुल के पास आकर, देखो नकुल, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान जो करते हैं वो अपने अच्छे के लिए ही करते हैं। अपने गांव में लॉन्ग शू रेस का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हारे आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये एक अच्छा मौका है। कहकर उसे उस रेस में भाग लेने के लिए कहा। नकुल पीटी सर के कहे जैसे ही लॉन्ग शू रेस में भाग लिया। नकुल वो शूज डाल के देखा, अरे ये क्या? ये शूज मुझे अच्छे से फिट बैठ रहे हैं। बड़ा है तो क्या, ये क्या मस्त फिट लग रहा है। सोचा। शू रेस शुरू हुई। नकुल उस लॉन्ग शू रेस में धीरे धीरे भागते हुए रेस जीत गया। वो देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और तालियां मारने लगे। सरपंच का आदमी तब, सर जी, आपका 1 लाख रुपए हाम फट हो गया है। ये कैसे हुआ रे? ये रेस में कैसे जीत गया? सोचा और कुछ ना कर सका। 1 लाख रुपए नकुल को दिया। तब से सरपंच ऐसे अजीबोगरीब रेस रखना छोड़कर अच्छे से स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले जो खेल खेलने के लिए बोलते थे उसी का आयोजन करवाता था। कॉफी। मंगापुर नाम के गांव में आदि नाम का व्यक्ति रहा करता था। हर दिन बाइक पर शहर जाता था और शाम को वापस लौटा करता था। एक दिन उसकी पत्नी अनीता, क्यों जी हर दिन शहर जाते रहते हो? आपका कॉफी एक्सपोर्ट बिजनेस अगर शहर में है तो घर यहाँ क्यों? हम भी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं ना जी। देखो अनीता, मेरे कुछ सेंटिमेंट्स हैं। मैंने इस घर से ही कॉफी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया था। अब ये बहुत बढ़ चुका है। इस घर ने मेरा बहुत भला किया, इसलिए मुझे ये बदलना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है? कहा। एक दिन अनीता का भाई आनंद उनके घर आया। आओ भाई आओ, माँ पापा कैसे हैं? एमबीए करते ही कुछ व्यापार शुरू करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? उसी के सिलसिले में आया हूँ दीदी। जीजा जी,
मुझे कॉफी शॉप खोलने की इच्छा है। आप अपने एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले कॉफी दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। अरे भाई, एमबीए करके छोटा मोटा कॉफी शॉप चलाओगे? दिमाग तो ठीक है ना? वैसे भी हम अपनी कॉफी इंडिया में नहीं बेचते, हम बड़े बड़े देशों में जैसे यूएस, यूके, यूरोप वहीं बेचते हैं। मेरी बात मानो तो कोई बड़ा व्यापार करने की सोचो। एक दिन आनंद किसी काम से शहर आया। वहाँ कॉफी पीने का सोचा तो उसे एक होटल नजर आया, लेकिन उसे वहाँ आदि कॉफी बनाते हुए दिखा। वो देखकर आनंद चौंक गया। उसके बाद आदि होटल में सबको कॉफी सर्व करने लगा। तब एक आदमी वहाँ आकर, अरे भाई, वेलकम कॉफी शॉप यही है ना? जी हाँ, वेलकम कॉफी शॉप यही है। मैं उसका मालिक हूँ, आदि। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि यहाँ का कॉफी बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब भी इस तरफ आऊँ तो यहाँ का कॉफी जरूर पीऊँ, उसे मिस ना करूँ। बहुत खुश हुई। बताइए कौन सा कॉफी चाहिए? एस्प्रेसो, कैपेचिनो, अमेरिकन, आयरिश, टर्किश, जो चाहिए बताइए। अरे भाई, इतने सारे! इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो बढ़िया है वो दे दीजिए। आपको देखकर लगता है कि आपको आयरिश कॉफी जरूर पसंद आएगी। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ, कहकर वहाँ से निकला। ये सब देखकर आनंद हैरान रह गया। घर आकर अपनी दीदी से सब कहा। अगले दिन जब आदि निकल रहा था तो अनीता, ओ जी, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए हमें शहर में अच्छे रेस्टोरेंट ले जाएगा कह रहा है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे आनंद। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप दोनों जाइए। रेस्टोरेंट तो साथ नहीं जाएंगे, पर कम से कम कॉफी तो साथ पीते हैं। हम शहर में वेलकम कॉफी हाउस जाते हैं, सुना है वहाँ का कॉफी बहुत बढ़िया है, वहीं चलते हैं। घबरा कर आदि, वो वहाँ की कॉफी तो बहुत बेकार होती है। तुम्हें किसने बताया कि वहाँ की अच्छी है? वो किसी ने गलती से कह दिया होगा। वैसे भी तुम लोग रेस्टोरेंट जा ही रहे हो ना, वहीं पर पी लेना। अब बाबा, आज उसका जन्मदिन है ना, इतने प्यार से पूछ रहा है। एक बार साथ जाकर कॉफी पीकर देखते तो है, अगर अच्छी नहीं लगी तो दोबारा नहीं जाएंगे, बस इतनी सी तो बात है। मैं कह रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? वहाँ की कॉफी बहुत बेकार होती है, मैंने कई बार पिया है, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको भी समझ नहीं आ रहा है क्या? आपको नहीं पसंद तो आप मत पीजिए, बस हमारे साथ आकर बैठिए, ठीक है? कहने ही वाला था कि आनंद, जीजा जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये देखिए वीडियो। कहते हुए फोन उसे दिया। उसमें आदि का कॉफी बनाना, होटल में सर्व करना सब नजर आ रहा था। मुझे माफ करना अनीता, मैंने कॉफी एक्सपोर्ट्स कंपनी कहकर तुम्हें धोखा दिया। आपने क्या गलत किया कि माफी मांग रहे हो जी? आपको तो देखकर पत्नी के रूप में मुझे गर्व होता है। हाँ जीजा जी, इतनी अच्छी कॉफी बनाकर इतना अच्छा नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। कॉफी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बड़ा और कॉफी बनाकर बेचने का बिजनेस छोटा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ जी, हम जो काम करते हैं उस पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए, उसे ही डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। सच में तुम लोगों ने तो मेरी सोच ही बदल दी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में इतनी अच्छाई है। अब से कोई मुझसे पूछेगा तो मैं गर्व से बताऊंगा कि मैं कॉफी शॉप चलाता हूँ। वैसे आनंद से मिलकर दूसरे ब्रांचेस खोलकर आदि और परिवार खुशी से जीने लगा। बोट वाला गंगा नदी के किनारे किरण नाम का एक माझी रहता था। आओ भाई आओ, गंगा मैया का दर्शन कर लो। आओ भाई आओ। हटो हटो हटो, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, सब जरा हट कर रहो भाई, कहकर सबको हटा रहा था। भाई आपका गुरु कौन है? कहकर पूछा। क्या हमारे गुरुजी को नहीं जानते? वो हैं अपर ब्रह्म सरस्वती पुत्र श्री 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 जलेबी जी। जलेबी? ये क्या नाम हुआ भाई? हाँ, उनकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि वो जलेबी नाम रखा। तो तुम्हारा क्या नाम है? जांगरी? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, मेरा नाम जांगरी ही है। इतने में पंडित जलेबी जी तेजी से आए। अरे रे रे रे, नाव कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से आए। क्या ये नाव कहीं नहीं जाएगा? अरे जांगरी, चलो चलते हैं। अरे जलेबी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके चढ़ने तक ये नाव कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अब मतलब और परमार्थ तुम मुझे बताओगे, हम चढ़े या ना चढ़े? चढ़िए गुरुजी। यूं सब नाव में जाने लगे।
थोड़ी देर बाद जलेबी। आहा, गंगा नदी में यूं नाव में जाना सौभाग्य है। शिष्य, गंगा जल को अपने सिर पर छिड़क कर पापों से मुक्त हो जाओ। जलेबी और जांगरी ने अपने अपने सिर पर पानी छिड़का और जांगरी ने थोड़ा पानी पिया भी। गुरुजी, ये नदियों का पानी तो मीठा होता है, पर समुद्र से मिलने पर ये नमकीन क्यों हो जाता है गुरुजी? अरे मूर्ख, अब मेहनत करने वाले गधे को गधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकृति का रहस्य है। ये सब तुम नहीं समझोगे। थोड़ी दूर जाने के बाद नाव में एक व्यक्ति जांगरी के पास आकर, लगता है कि आपके जलेबी गुरु काफी ज्ञानी हैं। वे प्रकृति के रहस्य की बातें कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बड़े सवाल हो तो उनसे पूछना, छोटे छोटे सवाल पूछकर उनका अपमान ना करना। मानो इस नाव में छेद हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये तो सिंपल है, एक और छेद करके पानी को बाहर निकालना चाहिए, बस। जलेबी ये बात सुनकर चौंक गया। इस तरह उस नाव में बैठे लोगों के प्रश्नों का जलेबी बेतुकी जवाब देने लगा। देखा, हमारे गुरुजी कितने ज्ञानी हैं। फिर जांगरी जलेबी से, गुरुजी, सबने प्रश्न पूछा, पर नाव चलाने वाले किरण ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। जलेबी तब किरण की ओर देखकर, क्यों किरण, कोई प्रश्न पूछना है? वैसे तुम ठहरे अज्ञानी, तुम क्या प्रश्न पूछोगे? गुरुजी, मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? शहर जाकर निकाल देंगे। निकाल देंगे? किसे? तुम्हारी आंखों को। गुरुजी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं ये नाव और नदी के अलावा कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 2 छोटे प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, अब ये नाव जहां है, यहां नदी की गहराई कितनी है? नदी की गहराई कितनी है? तकरीबन 100 फीट होगी। चलो, अब दूसरा प्रश्न, क्या आप तैरना जानते हैं? तब जलेबी को सारी बात समझ में आई। जब अपना ज्ञान हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो उस ज्ञान का क्या लाभ? बोलिए गुरुजी। तब से जलेबी ने घमंड करना छोड़ दिया।